चलो, हाँ विधान क्या प्रॉब्लम है? नाउ सी, गणित मंजरी निकालो। तुम्हारा सिलेबस मुझको मिल गया है। अभी 3 दिन आज मैथ पढ़ लो, फिर अगले 3 दिन में साइंस की तुम्हारी तैयारी करा दूंगा। आप दोनों का साइंस का पेपर है ना 7 को, तो आज मैथ करा देते हैं, फिर उसके बाद 3 दिन में लगातार मोशन चैप्टर करा दूंगा। केमिस्ट्री में कौन सा? एलिमेंट्स वाला। न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि पूरा करोगे तो फिर ये मोशन छूट जाएगा। न्यूमेरिकल्स करा दें। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से 9 तक जोंग भी बनाना है, हैंग भी बनाना है। यही तो है क्वेश्चन नंबर 3। ये मेसोपोटामियन है ना, तो मेसोपोटामियन में तुमको 60 वाले सिंबल बनाने। 6 टू द पावर मेसोपोटामियन में कौन सा होता है? कौन सा? वो 60 के लिए होता है ना, तो 60 टू द पावर 0, 60 टू द पावर 1, यही 4 डायमंड बना देना, ये बना देना, ये 4 बना देना। हाँ चलो, ओके। गणित मंजरी में प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल बाकी हैं। ये 8 के बच्चों को देखिए, थोड़ा शॉर्ट करना है। बात नहीं करो तेजस। नाउ ओके, मैं तो तुम्हारा नाम फिर से भूल गया। प्रियांशा, क्या नाम है? क्या नाम है? प्रियांशा। तुम लिखो यहाँ पे। वो प्रियांशा बोल रही है। नहीं, एन नहीं है, प्रियांशा ही लिख रही है। चलो, कहाँ तक के क्वेश्चन हो गए? चेक करो। 5th तक हुए। 6th okay, it is okay. A child has 2 shirts and 3 types of pants. List all possible combination of outfits. देख लो, एक चाइल्ड है, उसे पार्टी के लिए जाना है, तो जो चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स S1 एंड S2, और इसके पास पैंट्स कितनी हैं? P1, P2 और P3, 3 पैंट हैं। एक जीन्स है, एक जरीदार पैंट है, और एक में कसीदाकारी है, और 2 शर्ट भी दी हैं। तो वो कैसे पार्टी के लिए तैयार हो सकता है? कितनी तरीके से। अगर उसे शर्ट पहनना है तो उसके लिए तुम प्रोबेबिलिटी ट्री बनाओ। S1 शर्ट भी पहन सकता है, S2 शर्ट पहन सकता है। और बोलो पैंट कितनी तरीके से सौम्या पहनेगा? तो S1 शर्ट के साथ चाहे तो P1 पैंट पहन ले, चाहे तो P2 पहन ले, चाहे तो P3 भी। ऐसा समझ में आई बात कि नहीं? या S2 शर्ट पहन रहा है मान लीजिए, तो चिकन वाली शर्ट पहनना बढ़िया चमकदार, तो उसके साथ भी वो कौन कौन सी पैंट पहन सकता है? उसके साथ भी पहन सकता है। तो तेजस सैंपल स्पेस बताओ जरा। S1 P1 S2 S1 P1 S1 P1 P2 और S1 P3 S2 P2 S3 S3 तो है ही नहीं, फिर S1 P1 S2 P3 S1 P2 P3 S1 के साथ तीनों पैंट डाली, और S2 के साथ भी बिल्कुल सही। और फिर S1 S2 P1 S2 P2 S3 P3, ठीक है? S2 P3 S2 P3। हाउ मेनी सच पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितनी तरीके से पार्टी के लिए तैयार हो सकता है? तो दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने हो गए? 6 हो गए। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। Outfits. Display your answer in table format. List all possible combination of outfits and
1 शर्ट एंड 1, यही आंसर है, बस इतना ही लिख देना, बस ये टेबुलेट ही कर दिया, ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखो 7th तेजस, टायर कंपनी डिस्टेंस। वैसे टायर, ट्रक का टायर है बहुत महंगा आता है 20,000 रुपए का, लेकिन कई बार कंपनी तो कहती कि हमारा टायर 19,000 किलोमीटर चलेगा कभी तब, होता है कि 19,000 से पहले ही खत्म हो जाती है उसकी लाइफ। लेकिन कई ऐसे टायर होते हैं बार बार ब्रेक लगाने की वजह से 4,000 किलोमीटर पे बदलने पड़ जाएंगे। हाँ, तो कितने ऐसे केसेस हुए कि टायर को 4,000 किलोमीटर चलने पे बदलना पड़ा हो? 4,000 या फिर उससे पहले, उससे कम 20। 20 अच्छा, 4,001 से 4,001 से 9,000 तक कितने केसेस हुए? 210 टायर, 210 टायर बदले इसमें। 210 बार, और 9,001 से 14,000 किलोमीटर चल गया। 325। समझो वो ड्राइवर और खलासी, जो ड्राइवर के बगल बैठता है उसे क्या कहते हैं? खलासी। वो लकी थे, उनको इतना चल गया उनका टायर, अच्छी सड़क पे चलाया होगा जयपुर टू दिल्ली, तो ये बहुत अच्छा मार्ग है। तो 325 ऐसे केसेस हुए जब उनका टायर 14,000 किलोमीटर चला, उससे कम भी चला होगा, 9,000 से ऊपर, 9,001 से ऊपर, तो बदलना पड़ा। और कितने ऐसे टायर थे जो 14,000 से ज्यादा चल गए? 445। वो तो बिल्कुल फायदे में रहे। अब जबकि तुमको ये पता चल चुका है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बताओ योहान। 1000 केस है, टोटल केसेस, टोटल केसेस या 1000 है। तो जो टोटल केसेस होते हैं उसको एनएस कहते हैं। हाँ, 1000 केस हैं। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी लिखो प्रोबेबिलिटी कि दैट इज Less than द 400. टायर इज लेस देन 400 पे, लेस देन 4,000 बोलो 4000। हाँ, किलोमीटर। 4000। सो लिखो सौम्या, नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, फेवरेबल टू 4,000 और लेस देन 4,000। नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, फेवरेबल टू लेस देन 4,000 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। कंपनी ने 1000 टायर बेच डाले, सर 2% का केस आ गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ श्रेया वैल्यू डालो, 20 अपॉन 1,000। जरूरी नहीं है परसेंटेज में लिखो, हाँ, 0.02, यही प्रोबेबिलिटी आगे की क्लास में 10th में भी ऐसे ही लिखी जाती है, जरूरी नहीं परसेंट में लिखो, हाँ, बोले तो ही लिखो, ओके। सही है। अगला केस देखिए संस्कृति, बिटवीन 4,000 एंड 14,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? इसको लिखोगी प्रियाशा प्रोबेबिलिटी कि टायर के उतने समय में चेंज होने की संभावना कितनी है। तो वो केस जितने हुए हैं और टोटल केस, ये पूरे चैप्टर में यही चलेगा। मान लो तुम्हारे कुछ केसेस हैं, तुमने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 तुमने डाइस फेंकी और तुम चाहती हो 3 से ऊपर आ जाए, तो कितने केसेस हैं? प्रोबेबिलिटी मोर देन 3। कितने तुम्हारे फेवर में सैंपल पॉइंट्स है? बोलो बोलो, सैंपल पॉइंट्स फेवरेबल टू आउटकम, और कितने हैं? सैंपल पॉइंट्स फेवरेबल टू आउटकम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, बोलो प्रियाशा ऊपर क्या लिखोगी? 6 नहीं लिखोगी, 3 ही तो तुम्हारे फेवर में है। तुम चाहती हो कि 3 से ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए तो सौम्या की गोटी पीट दें, 5 आ जाए तो संस्कृति की पीट दें, और 6 आ जाए तो होम पहुंच जाए। तुम 3 चीजें ही चाहते हो, तो कितने सैंपल पॉइंट्स तुम्हारे फेवर में है? 3। तुम 3 से ऊपर चाहती हो ना, तो 3 तुम्हारे फेवर में, और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 3 कहाँ है? 6 हैं। तो कितने चांस है कि तुम्हारे मन की इच्छा लक्ष्मी जी पूरी कर दें? हाँ, बोलो, बात समझ में आई ध्रुव? हाँ, इतना समझ आ गया? जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं, what is the probability that you are getting at least 5? एटलीस्ट 5। probability सेम है, at least 5, कम से कम 5 तो आ जाए भगवान। कितने केस तुम्हारे फेवर में हो बताओ?
That is number of outcomes to event और number of sample space. हाँ So number of outcomes 5 आ जाए भगवान, और number of points in sample space तो कितना हो गया? समझ में आया? समझ में आया तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 बताओ. एट मोस्ट 5 दैट इज एनी बाई NS. ई का सारा सेट बनाओ भगवान, 5 से ज्यादा ना आए, ये सब जान. 1 2 3 4 और 5 आ जाए. एट मोस्ट 5. पापा 10 रुपए ज्यादा नहीं देना, ईद मनाने जाना है, वहाँ ईदी खेलेंगे और नमाज पढ़ेंगे, तो 10 रुपए ज्यादा नहीं देंगे पापा. 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, लेकिन 10 से ज्यादा तो नहीं देंगे ना. तो एट मोस्ट 5 का क्या मतलब है? कौन कौन से केस बोलो तो कुछ. एट मोस्ट 5 बोलो सौम्या. 1 हो सकता है 2 और 1 2 3 और 4. एट मोस्ट 5 को छोड़ क्यों रही हो? ज्यादा से ज्यादा 5. पापा मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए देना, तो 5 देंगे तो क्या मना कर दोगी? तो फिर 1 2 3 4 5 और सारे सैंपल केस कितने हुए बताओ? बोलो समझ में आ गया? 5/6. बोलो सही है. प्रोबेबिलिटी अगर यही पूछी जाती प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस से पढ़ा कैसा जाता है? नंबर ऑफ आउटकम्स, यहां पढ़ो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, जो तुम इवेंट सोच रही हो, अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो मुझे ये बताओ ई में कौन कौन सा आएगा? रियाशा आप बताओ, प्राइम नंबर बताओ. इसमें 2 आएगा, हाँ? 5 आएगा, 2 3 5. तुम बहुत शर्माती हो प्रियाशा, मुझे ये पता चल गया. जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, कहता है हे केशव मैं धर्म जानता हूं, लेकिन मेरी बताने में प्रवृत्ति ही नहीं. ये दुर्योधन बोल रहा, जान रहा हूं मैं धर्म, ये सब जानती ना होगी क्या कि प्राइम नंबर क्या है, लेकिन क्यों बताऊं सर, खजाने का नक्शा. 1 2 3 4. हाँ तो कितना हो गया? 1/2. भाई पैसा दिया है तो बताओ, तभी तो सीखोगी, है ना? और पैसा दिया बताओ भी ना, पूछो भी ना, तो सीख कैसे पाओगे? अब हम चलते हैं अगले सवाल पे कि द टायर. थोड़ा समझ में आ गया तुमको? फेवर. तो अगला क्वेश्चन देखिए, उसी का सेकंड पार्ट देखो. दैट इज बिटवीन 4000 to 14,000. प्रत्युष 4000 से 14,000 तक के कितने केस हैं? तुम तो हर चीज जानते हो, ये कितना जानते हो. 5 उसने भी जोड़ लिया दोनों. देखो वो बहुत इसी को कहते हैं कि लॉरेट. कभी कभी जन्म होता है ऐसे लोगों का. ये लोग रोज पैदा नहीं होते हैं, कलयुग में ही पैदा होते हैं. सर इस पे 210 और 325 को जोड़ के 5. अरे वही तो उसने भी किया, और उसने कैलकुलेट करके भी बता दिया. 0.35 आंसर. हैरानी की बात है, ये इसका माइंड है. 0.35. चलो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. कहां से कहां तक? 4000 से 14,000 के सब केस लो. सो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4,000 to 14,000. It is number of cases through number of cases Number of cases favorable to favorable to event event. और upon Total number of cases. total number of cases. प्रत्युष फिर से बताओ, ऊपर क्या लिखोगे? यस, यानी 4,000 से ऊपर वाले, 210 जोड़ 325. और नीचे टोटल केसेस लिखो. 1000. अब तुम मान गए प्रत्युष को. 535 बटे 1000.
अंकित तो बहुत पहले ही मान गया था। यहाँ तक समझ आ गया? आगे देखो अध्रित, मोर देन 0.445 मोर देन 14,000 किलोमीटर। बोलो अद्रित। नंबर ऑफ हाँ, यही लिख देना, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल और नंबर ऑफ केसेस, ये वाला लिखना। आगे बोलो। 0.445 और बाई 1000 0.445 अगला सवाल देखिए, दैट इज 8th क्वेश्चन। द लेटर्स ऑफ वर्ल्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन कार्ड्स। लीला ड्रॉज ए कार्ड, तो दैट इज PEAC और E ये है। तो अब इसमें महावीर, कल तुम आधा पेपर करके गए थे, आज पूरा किया है कि जल्दी जाने के चक्कर में हो? दिखाइए इसका पेपर। 2-4 नंबर लाता है, कल 5 लेके आया। फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ किया तुमने? फिफ्थ कर दिया? ठीक है, चलिए। पीस, तो वो कह रहा है कि पीस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रियाशा, दैट यू गेट P, E और C। तो इवेंट क्या है? 4.5 गेटिंग P, E और C। तो उसके लिए तुम एक सेट बना लो, P, E और C, ये तो सेट बन गया। और श्रेया, एनी की वैल्यू बताओ, कितने सैंपल पॉइंट्स तुम्हारे फेवर में? 3 है। और S क्या है तुम्हारा? PEACE। रिपीट होना तो यहाँ होना पड़ेगा, तुम E1 E2 लिख लो। अब वो कहेगा E आएगा तो दोनों ही ले लेना। 5 ही है इसके टोटल लगा। एलिमेंट नहीं होता ना, तो तुम E1 E2 लिख लो, तो उसमें रिपीट भी नहीं होगा। और वो कहेगा कि E आने के चांसेस, तो यहाँ पर भी E आ रहा है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट के लिए तुम क्या लिख लो? E1 E2 और C। 2 E है कि नहीं है? तो तुम्हारे कितने हो जाएंगे बोलो? तुम चाहते हो P आ जाए, E आ जाए, C, तो कितने तुम्हारे फेवर में हो गए? ऐसे केस में E1 E2 करके लिख दिया करो। जैसे मैंने ऑरेंजेस में O1 O2 लिखा था कि तुम्हारा क्या चांस है कि ऑरेंज पाओगे, तो तुम प्रोबेबिलिटी वाले में तो हमने सीधा कर लिया था सर, ये सेम है तो क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी वाले में भी था, तो B1 B2 लिखना, तो वहां भी तुम्हारा भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमेशा 4 हुए, 2 ही है ना, तो E1 E2, इसको E1 लिख दो और इसे क्या लिख दो बोलो? अब प्रोबेबिलिटी में तुम क्या करोगे बोलो? P R O P ली एक और आई है, T, 2 है, 2 है, तो I कहाँ B का? के बाद एक है, I1 और L I के बाद एक और है। ऐसे लिखो। हाँ सही है। हाँ। और फिर तुम्हें जो चुनना हो, B के, मेरे ख्याल से B चुनना था, यस सर। तो B के चांस में, तो फिर उसमें इवेंट में क्या लिखोगे? सेलेक्टिंग B, तो B1 B2 ऐसे। सही है। तो अब मुझे बताओ NS कितना है? प्रियाशा 5 ही है, बहुत देर बोलती हो, 5 है, NS 5 है, दिमाग लगा के बोलती हो क्या? NS 5 है। NS 5 है। नाउ अगला फार्मूला बताओ तुम। नंबर, यहाँ फार्मूला बताइए आप, इधर लिख रहा Number of outcomes इज इक्वल टू, and E divided by NS. यही बताना। PE इट इज एनी बाई, NS सही है। वैल्यू प्लेस करो से 4/5, 0.8। बहुत अच्छा। अगला देखिए, तो इस संडे टेस्ट करें, हाँ इस संडे टेस्ट करें, E क्लास हो गया आपकी। समझ गया।
ठीक है, हमें आपको अभी जो टेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में फोकस करना है कि वो बढ़िया हो। अब अगली 3 क्लास सिर्फ साइंस की होगी क्योंकि इनका पहला टेस्ट साइंस का है। आगे की 3 क्लास में तो साइंस में करा दूंगा, तो फिर इनका साइंस निकल जाएगा, फिर मैथ करते रहेंगे। ओके, और इन्होंने बता दिया है कि 14 पेज तक सेल में आ रहा है, तो सेल में हम नहीं करेंगे, अब हम उसको स्किप कर जाएंगे, आगे जो है वहां पे करा लेंगे। जितना जितना आ रहा है वो कर ले, फिर अपना करते हैं। हमारा संस्कृत भी कंपल्सरी होगा। कंपलसरी तो मैं करा दूंगा, मैं मास्टर बना दूंगा, आपको विशारद पढ़ा दूंगा संस्कृत। ये वन में नहीं आ रहा सर। हैं? और सर हमारी 6th की बुक होगी। जो भी बुक होगी आप हमें लाके बता देना कौन सा है, नाम हम लेंगे। 6th की दी हमारे पास शारदा है। सर, वो 9th की है, पर हमने 9th को जो जिन्होंने हिंदी ली थी एज ए लैंग्वेज, अब वो उन्हें 6th का पढ़ाएंगे। तो 6 वाली मैं ले लूंगा, आप बता देना नाम। चलो बात नहीं करो आपस में। अगला देखो, What is the probability of not E, योहान? E ना आए। सर पी और सी आ सकते हैं। देखो ये मुझे बताओ, PE प्लस P नॉट E ये कितना होता है? 1.5 That is sum of all probability is unity। फिर से समझो, मान लीजिए आप चाहती कि 5 6 आए और 1 2 3 4 एक होता, इसको तुमने इवेंट मान लिया, हाँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हुई, हाँ, और ये अब नॉट ई हो गया। मतलब ई पे डैश। तुम्हारा दुश्मन चाहता है ना है, ये हार ही जाए, होम पहुंच ही ना पाए, तो इसको कहेंगे नॉट ई। इसको क्या Not E। कहेंगे? तो 4/6, और जरा दोनों जोड़ो, 6/6 PE और P नॉट इज इक्वल टू ई, 1। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हुआ? 6/6 एक आ जाएगा। 6/6, इट इज 1। हाँ, ऐसी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। हाँ। यस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? सौम्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है बताओ? जिसका सिर्फ एक ही सर, एक ही वो आउटकम होता है। आउटकम है। बहुत अच्छा। देखो और कोई होता तो एलिमेंट्री इवेंट बता देता, इन्होंने पूरक घटना बताई है ना। इन्होंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब इफ वन इवेंट हैपेंस देन अदर इवेंट डज नॉट हैपन। अगर बारिश का होना और बारिश का ना होना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। या तो बारिश होगी ये तो नहीं होगा। या तो नहीं होगी, या तेजस गोरा होगा या काला होगा। कॉम्प्लीमेंट्री समझ आया? हाँ। एक के ना होने से या तो निमिषा के घर बच्चा पैदा होगा या नहीं पैदा होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। ये तो नहीं होगा कि पैदा हो के भी ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। बोलो बात समझ आई? हाँ। या तो तुम्हारा मोर देन 5 आएगा और या लेस देन 5। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि नहीं? हाँ, नहीं सर, कहीं भी था। मे बी। देखा, पकड़ ले। ये सौम्य बहुत तेज है, तुरंत पकड़ लेती चीजों को। देखो अगर मैं एक इवेंट कहूं, इफ वन इवेंट डज नॉट हैपन देन अदर श्योरली हैपेंस। एक न घटे तो दूसरी अवश्य घटे। इफ वन इवेंट डज नॉट हैपन अदर श्योरली हैपेंस। सही है? इसको कहते हैं सच इवेंट्स आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? सच इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। फिर से समझो, मेंट्री इवेंट्स। व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, अंकित, कमिंग ऑफ हेड एंड कमिंग ऑफ टेल आर दीज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। हाँ, अगर हेड नहीं आया है तो जो टेल चाहता था उसको क्या ढोल न ताशे बजाने चाहिए? हाँ। या हेड आ गया, ऐसे करना चाहिए। तो कमिंग ऑफ, व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, कमिंग ऑफ हेड, एंड दूसरा कौन सा है बोलो? एंड कमिंग ऑफ टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। हेलो, चलो, एंड कमिंग ऑफ टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फिर से समझो,
ये मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है? यानी नंबर ऑफ आउटकम्स एनी बाय एन नंबर ऑफ इट इज एलिमेंट्स इन फेवरेबल टू हेड हाँ और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स तो तुम्हारे सैंपल स्पेस में तो हेड और टेल ही है। हेड के फेवर में कितने हुए प्रियाशा? इधर देखो, हेड के फेवर में कितने हुए? एक ही है 1। हाँ और सैंपल में, सैंपल स्पेस में कितने हुए? अगर तुम एक टॉस है। 2 पॉइंट्स है अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, नॉट हेड मतलब टेल ही आएगा इसको कहते हैं पीएच बार, पीएच बार और इसी को पी टेल भी कह सकती है। हाँ और यही हेड ना आने का मतलब ही टेल आ जाए। हाँ। कोई सिक्का खड़ा तो रह नहीं जाएगा। हाँ तो इसके क्या चांस है? नंबर ऑफ टाइम टेल्स कम और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस, दैट इज 1/2। फिर से तो मुझे बताओ कि पीएच पीएच और प्लस पी एच बार एच बार नॉट एच, फिर से 1 क्या आ वो जाएगा हाफ प्लस हाफ होगा? फिर से 1 आ जाएगा ठीक है। हाँ। सम ऑफ ए इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सम ऑफ इवेंट इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी। रिपीट करो, सही है। उन दोनों का सम क्या होता है? एक होता है। क्या ये दोनों घटनाएं एक साथ घट सकती हैं? एनी इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या बारिश हो सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती? दोनों एक साथ हो सकता है? देख लो, होने वाली है अभी 10 मिनट में। अभी तो हो ही रही है अरे हो भी गई। तो बारिश का होना और बारिश का ना होना दोनों एक साथ नहीं हो सकता नहीं हो सकती। तो क्या लिखे? इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैन नॉट हैपन टुगेदर एंड सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज 1 यूनिटी। इसे समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन ये वाला अभी समझ में आएगा, अभी तो समझ आ ही रहे, अभी समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं 2 पूरक घटनाएं, यानी चित्रांश का पास होना और चित्रांश का फेल होना, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? हाँ अगर चित्रांश के पास होने के 90% चांस है तो फेल होने के कितने परसेंट चांस है? और दोनों का सम कितना हुआ? 100%। तो क्या चित्रांश एक साथ पास और फेल दोनों भी हो सकता है? तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घट नहीं सकती और दोनों की प्रायिकता कुल मिलाकर एक होगी। सही है। क्या चित्रांश का पास होना और हेमंत का पास होना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? नो, क्योंकि दोनों साथ में भी पास हो सकते हैं। तो ये बहुत, देखो चित्रांश ने माइंड लगा लिया, इसका मतलब इसे चीजें समझ में आती हैं और हम लोग सोच रहे थे नहीं आती। कितना गलत थे हम लोग। नाउ देखो, पासिंग ऑफ प्रियाशा एंड नॉट पासिंग ऑफ प्रियाशा आर कॉम्प्लीमेंट्री। पासिंग ऑफ प्रियाशा अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.85 है तो P नॉट पासिंग ऑफ प्रियाशा कितनी है? 0.15। तो P पासिंग ऑफ प्रियाशा और प्लस P नॉट पास। अगर एग्जाम ही नहीं दिया, बात नहीं करो, उसको सिखाओ मत, सिखा हुआ है। हाँ, वैल्यू प्रेस करो। अब मुस्कुराने लगे। तो 0.85 ये यूरोपियन की यही दिक्कत है। 0.85 प्लस 0.15 तो यूनिटी आ जाएगा 1। ये लोग बहुत घमंडी होते हैं यूरोपियन लोग। ये क्या है ना, बताएंगे नहीं और दूसरे को सिखाते रहेंगे। अंकित को बढ़ाता रहता है, उससे फीस लेता होगा ये। अब अगला देखो, प्रोबेबिलिटी, समझो इस चीज को। happening of an event and its complementary, any event and complementary event cannot happen together। सही है? an event, इसमें 2 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। an event and its complementary event, या तो श्रेया पार्टी में जाएगी या नहीं जाएगी, can not happen together। अगर इसको पता होगा कि वहां आज मेनू में बर्गर चाट है तो चली जाएगी,
और अगर इसे ये पता चल गया आज बर्गर चाट नहीं मिल रही है तो, और गिलौरी वाली चटनी के साथ, तो नहीं जाएगी। अगला देखो, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी। रिपीट करो श्रेया। सौम्या, Sum of probability and किसकी प्रोबेबिलिटी? of event and its complementary event is unity. सही है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी। फिर से समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवेंट नंबर, डाइस फेंक रहे हो तो इस चीज को तुम कमिंग इवेंट नंबर को ई बोलो, इसका सेट बनाओ 2 4 6 2 4 6 2 4 6 अब ई नॉट कमिंग इवेंट नंबर, 1 3 5 नॉट इवेंट नंबर को तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ऑड नंबर, ऑड नंबर है। तो ये क्या हो गया 1। अच्छा अब मुझे बताओ, ये ई नॉट इवन नंबर और ये Yes. इवन नंबर है, हाँ। दैट इज ई बार हो सकता है। ई और ई सही है। Yes. हाँ यानी मेरा कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हाँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई बार, इसको ई बार लिखेंगे। ये ई है तो ये ई बार हुआ, हाँ ई और ई बार फिर से यूनिटी आ जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा, इसकी बताओ। एनी बाई एनी बाय एनएस एन एस, 1/2 और इसकी बताओ एन ई बार एनी बाय अपॉन एन एस। भाई वैल्यू प्लेस करो श्रेया, तुम वैल्यू नहीं रख रही हो। 3/6 सैंपल स्पेस तो जानती हो ना, 3/6 और इसकी भी रखो जरा, नॉट ई, 3/6 फिर से 3/6 तो मिला के कितना हुआ 6/6 यूनिटी 6/6 कितना होता है, 1 यूनिटी। समझ आ गया। हाँ अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जबकि तुम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सीख गए हो। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बताओ। दैट इज नॉट ई। ई तुम सीख गए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है बताओ। 2/5 ई के आने की संभावना, 2/5 सही है। चेक करो, थोड़ा थोड़ा चित्रांश समझ में आया कि नहीं? 0.5 मतलब 0.4 अगर आ गया तो इस बार पूरा आ जाएगा। ये देखो, कमिंग ऑफ ई के लिए एक सैंपल स्पेस बनाओ। तो सीधा नॉट कमिंग ऑफ ई है। कमिंग ऑफ ई, तो दैट इज E1 और E2, यही है कि नहीं? हाँ अब प्रोबेबिलिटी कमिंग ऑफ ई बताओ। कमिंग ऑफ ई, नंबर ऑफ केसेस 2/5 फेवरेबल टू 2E कमिंग ऑफ ई। हाँ तुम नंबर कमिंग ऑफ ई को कुछ मान ही लो, मान लो तुम कमिंग ऑफ ई को जी मान लो, जी है ना? जी मान लो, हाँ नहीं तो बार बार ये आएगा तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, केसेस तो इसको लिखो एन जी। NG/NS वैल्यू प्लेस करो तेजस। तो 2/5 दो बटे, क्योंकि बताओ पीस में कौन कौन से वर्ड थे? PEACE पी E1 E1 A पी ई ए सी और E2, PEACE तो 2/5 हुआ। हाँ 0.4 अब तुम मुझे ये बताओ अगला फार्मूला में क्या लिखूं। ये जान जाओगे तो समझ आ जाएगा। अगला फार्मूला बता दोगे तो मान जाएंगे तुमको। ई बार रिद्धिमा तो बता ही देगी, ये भी बता देंगे। PE प्लस PE बार तुमने तो मुंह की बात छीन ली, देखो कितना टैलेंटेड है ये। पीजी बोला, हाँ। और कोई होता तो पीई बोल देता। PG ये इसमें खासियत है, जब भी ग्रीन कलर की शर्ट पहन के आएगा ना तो इसके सब डैशिंग आंसर होते हैं। PG और PG बार फिर यूनिटी बना अब जाएगा। इसमें इट इज यूनिटी, वी नो दिस। हाँ वैल्यू प्लेस करो से
हमको क्या पता, तुम बता वो दो। 2/5 आया था। उसके लिए वो कठिन है। 2/5 2/5 2/5 और प्लस पी जी बार, PG यानी ये करना है ना, हाँ दैट इज वन बोरोस्टन्स का, समझ आई बात। ठीक अब पी जी बार 1 - 2.5 1 माइनस, 2/5 तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 5 minus 1/5. तो 3/5। अगला सवाल देखिए। बन गया। नाउ द गेम, बोलो चित्रांश, समझ में आई बात? बस तुम्हें ये समझ में आना है कि किसी इवेंट का होना और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उससे बड़ी आसानी से आ जाएगा। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए। चलो 9th क्वेश्चन में दिया है, एक गेम में चरखी वाले गेम है, स्पिनिंग एंड एरो। कभी कभी वो होता है कि इतना आ जाए तो तुमको ये इनाम मिलेगा, बहुत होटलों में भी लगा रहता है, हाँ। रेस्टोरेंट में 9th में। वगैरह में भी लगा तो इस तरीके से आपके पास एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है, दैट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स थ्रू, इट इज कॉल्ड एक से लेकर 8 सैंपल स्पेस। एक अब कमिंग ऑफ इट, probability, coming of it, number of sample points favorable to it, 1/8 or total number of sample points, number of sample points। 0.12 सीधा थोड़ा और बताओ। एनी को रिप्रेजेंट करके एनी हाँ, उसको ये लिख देना, ये 0.12 1 to 5 नहीं लिख रहे हो, अच्छा इसके आगे एक और नंबर में 2 ही पूरा नंबर बताते नहीं हो, 2 ही नंबर तक लिखता हूँ। तो वो तक नहीं होता, ये टर्मिनेटिंग है। ओ एन ऑड नंबर, अब फिर से लिखो, एन नंबर ऑड नंबर, जैसा कि योहान बता रहे हैं। ऑड नंबर देखो, 1/2 1/2 1 2 3 1 3 5 7, तो एन कितना हुआ? 1/2 आ जाएगा। 4 और एन एस कितना हुआ? 8। 1/8 फार्मूला बताओ श्रेया, इस बार बता देना। आप बता रही थी माँ, अगला वाला श्रेयस पूछ लेंगे, वो भी वो लिख रही है ना। हाँ, बी इज इक्वल टू एनी बाई एन एस। जब लेट आओ तो दिमाग ज्यादा खुला रखो, तुम सोचो पिछले 2 महीने का भी कैच करना है, तुम ये ना सोचो कि यहीं से कैच करें, सोचो पिछला एंटीसिपेट करो, ऐसा 4/8 तो 1/2 हुआ। हाँ चलो अगला देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रत्युष रुक जाओ, अ नंबर ग्रेटर देन 2 को एफ माना, नंबर सारे केसेस बताओ प्रत्युष, ये देख लो 3 4 5 6 7 8 बताओ। हाँ मनीत आप बताओ, नंबर ग्रेटर देन 2 बनाओ सैंपल इसका। 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। लैगिंग करते हो, जब सब बता दे रहे, हेमंत पहले बोल दे रहा तुमसे 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। ग्रेटर देन 2, वो तो यूरोपियन हिंदी भाषा नहीं समझेगा, तुम तो बता सकते हो। और एस तो मालूम है, एनएफ कितना है? हाँ 3 4 5 6। हाँ श्रेया, 6/8 अच्छा तुम बताओ गरिमा, ये रिद्धिमा, उससे अगला पूछ लेंगे भाई, अभी वो नोट करने में व्यस्त है ना, अभी कैसे बता देगी? 0.75 एनएफ अपॉन, मैं ये बस देखना चाहता हूँ कि उसका एब्सेंस ऑफ माइंड कहाँ तक है। NF upon NS यानी कि That is 6/, that is 3/4। 0.75 सही है? हाँ कितनी दूर तक गलती कर सकती है, बस मैं यही देखना चाहता हूँ। इसमें मुझे खास इंटरेस्ट आने लगा है, ये खेल बहुत मजेदार हो गया कि आखिर कितना गलत करेंगे। हाँ यूरोपियन, सॉरी, a number less than 9। Correct। हाँ, That सारे is G, सारे a number less than 9। One. मनीत सारे बताओ आ जाएंगे। सारे सैंपल पॉइंट्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आ जाएंगे उसमें। आ जाएंगे। हाँ सर 8 तो पी आ जाएगा यहाँ पे सारे के सारे नंबर 8 डिवाइडेड बाय 2। ये मुझे बताओ NG कितना होगा मनिक? सर एनजी बहुत देर लगती बताने में। 8 है। NS कितना है कृष्णा? 8 फार्मूला बताओ। NF upon SN अच्छा एक ही साइड बताओ। NG upon NS। तो नाराज हो गए, बता ही नहीं रहे। अद्रित आप बताओ। PG PG नहीं बताओगे तो फार्मूले में जान ही कहाँ है? NG by NS। ये PG ही नहीं बता रहे और पूरे चैप्टर खत्म होने वाला है, 4-5 साल बाकी है, हाथ से निकला जा रहा है चैप्टर, अभी PG नहीं सीख पाए। तो दैट इज 8 by 8। ये कैसे इवेंट्स है? श्योर इवेंट। श्योर, इट इज श्योर इवेंट। ये हमेशा घटेगी। कभी मन में सोचो भगवान 9 से कम आ जाए, अरे वही आएगा। अब देखो, अब मल्टीपल ऑफ 3 प्रत्युष, तो 1/4 2 ही आ रहा है। इसके सारे सैंपल पॉइंट्स बताओ। 3 6 3 है और एक 6 है। 3 6 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 2 ही है इस पे। 3 और 6। तुम्हें बहुत कुछ बताना है। लेट द फिफ्थ केस इज H, इवेंट को H मानो। इवेंट को H मान लिया। मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज 3 6। NH बताइए प्रत्युष। NH 2 ही है। सर बताओ, मत उससे पूछना है, बोलो। अगला कोई नहीं बताएगा, बोलो प्रत्युष फार्मूला बताओ। ये बता ही नहीं पाएगा। PH आरुष बताओ। NH by NS। कोई बात नहीं। अद्रित PH बराबर NH by NS। प्रोबेबिलिटी ही नहीं बता रहा है कि PH प्रोबेबिलिटी ऑफ। बराबर NH by NS। सवाल पूरा हाथ से निकल गया, सारे पांचों पॉइंट निकल गए, अभी तक नहीं सीख पाए। दैट इज, इसका ध्यान बर्गर में लगा हुआ है। सोच है बर्गर नीम खाने को मिल जाए। हाँ 0.25 आएगा। 2 by 8, 2 by 8 1 by 4 1 by 0.25। सही है। पीएच तो बोलो कम से कम, प्रोबेबिलिटी कम से कम। अब तक तो 50 सवाल करवा चुके हैं, अब भी नहीं बोलोगे तो क्या। 10th क्वेश्चन देखिए। A basket contains 4 red balls, 5 blue balls. 1 ball is drawn and kept aside, and second ball is drawn. ये देखो 4 रेड हैं और 5 ब्लू बॉल हैं, तो तुम्हारा माने तुम जो भी कर सकते हो। रिप्रेजेंट ट्री डायग्राम सैंपल पॉइंट्स में। R1 R2 आइडेंटिकल तो बता नहीं रहा है, और ब्लू 1 कितनी है? सर 5 और दैट इज B5। सही है। तुमने अगर एक रेड निकाल ली, एक निकाल ली और उसको किनारे रख दी, और फिर तुम दूसरी निकालोगे। सही है। तो अब मुझे बताओ 5 ब्लू बॉल, सो 1 पहली बॉल तुमने निकाल दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले तो तुम्हें ट्री बनानी है, तो फर्स्ट बॉल और फिर सेकंड बॉल। जब तुमने R1 निकाली, कोई भी निकाल सकते हो ना, हाँ। तो अब इसके बाद इसका ट्री डायग्राम हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। मान लो तुमने रेड निकाली, कौन सी निकाली? लाल। रेड के बाद तुम जो अगली निकालोगे, क्या वो फिर से रेड निकाल सकते हो? हाँ रेड। ये लोग, क्योंकि रेड और भी है, हाँ और तुम ब्लू निकालते हो, तो फिर से रेड और ब्लू। बट सर ये हमारे सैंपल स्पेस के हिसाब से सही है। सैंपल स्पेस के हिसाब से भी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे ब्लू निकाली तुमने, तो तुम फिर से क्या कर सकते हो? ब्लू रेड निकाल सकते हैं। ये निकाल सकते हो। तो तुम्हारी पहली बॉल, ये ट्री डायग्राम तुम्हारा बन गया। हाँ। अब जरा देखो, ट्री डायग्राम और आंसर दो। ये मुझे बताओ, अ रेड बॉल देन ए ब्लू बॉल। अगर तुम्हें फॉलोइंग करना है, देखो दैट इज अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, समझो। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी समझो। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी, तुम चाहते हो कि एक कॉइन और एक डाइस टॉस की जाए, सही है? तुम H2 चाहते हो, क्या चाहते हो? तुम चाहते हो इसमें H आ जाए, इसमें क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो ये मुझे बताओ कि, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, हाँ जी हाँ जी, मैम से बात करिए। चलो ये मुझे बताओ हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बोलो श्रेया। बहुत अच्छा। तो PE जो तुम्हारी इवेंट है वो PE1 इंटू PE2। हेड अगर सिर्फ एक की तुम सोचो, पहले वाले में हेड आ जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी बताओ संस्कृति? और ये मुझे बताओ 2 के आने की, ये 1/6, तो कितनी हो गई? 1/12। और क्या तुम्हें याद है जब तुमने पूरा सैंपल स्पेस बनाया था तो उसमें एक H2 था और बहुत सारे 12 थे, तो इस तरह समझ आ गया? समझ आया? अब तुम सोचो तुम्हें इसी तरीके से यहाँ भी करना है, अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी। पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, P ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट रेड तुम क्या चाहते हो बोलो? फर्स्ट रेड। और सेकंड कौन सी चाहते हो बताओ? सेकंड ब्लू। पहली अभी समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारे पास टोटल है, सही है? जब तुम एक कंडीशन पे कंडीशन चाहते हो, तुम 2 निकाल लो। एक है कि तुमने एक निकाल के किनारे रख दी, एक निकाली एतिकाश को दे दी, ले जाओ खेलो तुम, और फिर दूसरी निकाल ले। तो अब तुम पहली कौन सी चाहते हो? जरा पढ़ो सवाल, पहली कौन सी चाहते हो बताओ? रेड। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड, बहुत आसान है, और फिर प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लू। अभी तुम चालाकी से बताना, अब मुझे तुम्हारे दिमाग पे पूरा भरोसा है। फर्स्ट रेड की बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी? कितने रेड फेवरेबल है? रेड 4 है, कितने में से? देर बहुत लगा, 9 में से। कितना कृष्णा जल्दी बता दे रहा है ये। और सेकंड ब्लू की बताओ, ये उसने बता दिया, समझो प्रत्युष ने कि हाँ तो हमारा ट्री डायग्राम और वो ऊपर जो लिखा वो अलग है, वो छोड़ दो। उसने कितना अच्छा बताया, 5/8, पूरी क्लास 5/9 कह रहा है, एक बॉल तो चली गई। दिमाग देखो उसका कितना है। ऐसे ही उन्हें फर्स्ट नेशन नहीं कहा जाता यूरोपियंस को। आप देखो पूरी क्लास जबकि 5/9 बता रहा था, उसने बताया एक तो अतिकाश ले गया, हाथी तो फ्रिज में बंद है। उसको याद रहा, इसी बात की दुनिया कायल है। ठीक है, मैं काले ने यही कहा था कि एक कपबोर्ड यूरोपियन बुक की पूरे ओरिएंटल से बहुत अच्छी है, वो इसी को देख के बोला। 5 हो गए ब्लू, कितने ब्लू है? 5 ब्लू है और एक बॉल। अब बोलो कितनी बॉल बची है? अब 8 बची है। 8। समझ में आई? 1 सेकंड फिर से समझो, अगर श्रेया तुमको समझ में आया होगा तो तुम बताओगे, और नहीं आया होगा तो नहीं बताओगे। फिर से समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड। अब की प्रत्युष बताना नहीं लो तो इन्हीं के हाथ पे छोड़। फर्स्ट रेड देन सेकंड रेड। विड्रॉल हो चुका है पहली बॉल का। जोहान तुम भी मत बताना, इन्हीं लोगों को इनके हाथ पे छोड़। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड 4/9 और सेकंड रेड 4/9 into 3/9 3/8। फर्स्ट रेड और इनटू, इसी को अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसको ट्राई करने तो देखें श्रेया क्या बताती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देती है। फर्स्ट रेड का बताओ। 4/9 एक बॉल अतिकाश ले गया खेलने के लिए, रेड ले गया। 1 तो चली गई।
बोलो हैं? 4 रेड है, तो पहली लाल आने की प्रायिकता, अब जबकि एक लाल निकल चुकी है, एक निकल चुकी है, ले गए खेलने, तो कितनी हुई? अगर तुम जानती हो तो तुम अगले का आंसर दो। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब की मैं कह रहा हूं विद रिप्लेसमेंट, निकाल के देखी उसी में डाल दी। पहला था विदाउट रिप्लेसमेंट, और अब किसका कहना? विद। दोनों क्वेश्चन इसी में है। तो ये सारा मैं बता रहा था विदाउट रिप्लेसमेंट, और अब कौन सा कह रहा हूं? बोलो। विद रिप्लेसमेंट। ये ध्रुव से पूछते हैं, थोड़ा सा पता चले। फर्स्ट ब्लू और सेकंड ब्लू, तो फर्स्ट ब्लू और इनटू सेकंड ब्लू। हाँ बोलो ध्रुव, बोलो। अरे आंसर बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लू। कृष्णा बताओ। ये अच्छा बताते हैं, आप बताओ। 5/9। अगला बताओ मानिक। 6/9 क्योंकि वो रख दी, वो वापस रख दिया 5/9। देख के रख दी, तो कुछ बदली क्या? कुछ भी नहीं बदली, फिर से 5/9 है। कितना तेज है ध्रुव। देखो हम लोग सोच रहे थे ध्रुव ऐसा वैसा होगा, लेकिन वो तो वैसा वैसा निकला। ये दिमाग होता है ऐसे। 5 साल का बालक समझो तपस्या में कैसे चला गया, दिमाग है इसके, चला गया। और 10,000 साल राज किया इसने। अब जरा देखो, What is the probability of drawing 2 blue ball? With replacement ही है। पहले का केस तुम्हें समझ में आ गया? फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कम टू क्वेश्चन। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया? अगर तुम समझ गई हो श्रेया, ये सब तुम्हारे ही लिए है। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड। सर ये विद रिप्लेसमेंट है। देखो पीछे क्या लिखा है, ये सब विदाउट रिप्लेसमेंट है। देख, फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लू, देन ब्लू। बोलो तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड की बताओ, और इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लू। ये चीज रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है, नो रिप्लेसमेंट। ले गया अधिकाश खेलने, जो बॉल निकलती है अधिकाश ले जाता है। हाँ बोलो। 5/8 लिखा पहला रेड है। अभी तो पहले में फ्रेश में करो। 5/8 है। अगर तुम समझ गई हो तो अगले का आंसर दे पाओगी, और नहीं समझी तो कुछ नहीं दे पाओगी। 5/18। हाँ श्रेया, that is 2 blue ball. Probability first blue और second blue. Algebra of probability लगाओ। Probability first blue और into probability। अंकित तुम आंसर बताओ, बोलो। into रुक जाओ, उसको लीक ना करो आंसर, दिमाग लगा दो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर पहले भी देते हैं। 5/9, क्योंकि नो रिप्लेसमेंट। ले गया अधिकाश खेलने एक ब्लू बॉल। तुमने सही बताया। तुम तो 4/8 बता ही रहे हो। अब समझ आया कि नहीं? जब एक ब्लू बॉल निकल गई, when one blue ball is missing, now total number ball is 8 and blue balls are 4। 5/18। दिमाग समझ आई बात की नहीं? भाई एक ले गया खेलने, नो रिप्लेसमेंट। जो निकालते जाओ और अलग करते जाओ। एक चली गई ब्लू बॉल, अब कितनी बची? 4। टोटल कितनी बची? समझ में आई बात? तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। 20/, तो कितना हो जाएगा? 5/18।
ये यहीं काट देते हैं। हाँ चलो अगला सवाल देखो 11th. I throw a pair of 6-sided die. Write down an event that has a probability of 0 and the outcome that has probability of 1. तो कृष्णा एक ऐसी इवेंट मन में सोचो जिसके होने की संभावना 0 हो. मोर देन More than 6 6. मोर देन देखो मोर देन 6 एंड लेस Less देन than 7 7. नाउ लिखो that is 11. Probability of event is 0. तो इवेंट क्या होगी? Coming more than 6. क्या कोई भी कभी भी डाइस में 6 से ऊपर आ सकता है? तो ऐसा आउटकम में ऐसे लिखना और इसके अंदर कुछ ना बनाना, क्योंकि 0 कोई सैंपल पॉइंट है ही नहीं. तो एन कितना हो जाएगा बोलो? कुछ नहीं है 0 और एन एस कितना हो जाएगा? 0 है 6. क्योंकि एस क्या है बताओ? 0/6 फिर से 0 आ जाएगा. तो बोलो फार्मूला बताओ अंकित. भी बराबर एनी बाय हाँ Any upon NS. PE is equals to NE upon NS. वैल्यू प्लेस करो. सर 0/6 any 0 upon 6. सही है? फिर 0 आ जाएगा. इम्पॉसिबल इवेंट. ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसी कोई इवेंट बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो. Less than 7. लेस देन 7. चेक करो. That is वो ट्री बनाने की जरूरत नहीं है. R1 और ब्लू 1 वाले में ट्री नहीं बनाना, सीधा जैसे मैंने बताया अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा देना, है ना. अब ये देखो 11 में प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इज 1. तो F क्या हो सकता है? कमिंग लेस देन 7. इसके सैंपल पॉइंट्स बताओ आते. 1 2 3 4 5 6 हो सकता है. 2 3 4 5 6. बहुत थोड़ा डिले कर देते बताने में. NF एक ही है और NS फार्मूला बताओ. Sir, PF बराबर NF का NS. NF upon. अगला सवाल देखो 12. 2 dice are rolled. What is the probability that sum is prime number greater than 5? 12. अब की 2 dice roll करो. 2 dice roll का तुमको पहले भी बता दिया था. हाँ 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 36 आउटकम. 1 4 1 5 1 6. पहली डाई में 1 आया, दूसरी में क्या है? दूसरे में 1 पहले में और फिर पहली में 2 आ जाए. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. 2 3. ये तो करवा चुके हैं सवाल. हाँ, फिर से आ गया. फिर 3 1 3 1 3 4 3 5 3 6. 3 2 3 3. देखो एक डाइस ये है नीले रंग की और एक कौन सी है? लाल रंग की. मैं कलर कर देता हूँ, ऐसा भी क्या है. ये देखो ये लाल डाई है और ये उधर वाली ब्लू कर दो या स्काई ब्लू कर दो. कौन सा कलर पसंद है? ये अब समझ में आया, क्योंकि कलर से ज्यादा समझ आता है. 3 6 और ये क्या है? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 5 1 5 3 5 4 5 6. श्रेया बताने के लिए तैयार हो जाओ. 5 5 तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं. 6 1 6 2. जिस दिन तुम टॉप करोगी मेरा जीवन सफल हो जाएगा. अब देखो यहां तक समझ आया. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्या पूछ रहा है? That sum is a prime number.
सम प्राइम हो। अब 5 से बड़ा बताओ, 5 से ऊपर कौन कौन से प्राइम होते हैं? 7 सम इज प्राइम 7 11 ग्रेटर 19, देन 5 19 इज 7 11 और कुछ तो नहीं है। 11, 13, 13 की बात मत करो, सम 12 से ऊपर है ही नहीं। 7 और 11, 7 की बात करो। ये लाइन कौन से जा रही है? सब 7 वाली है, देखो 6 आ गए। सब 7 वाली है। अब 11 वाली कौन सी लाइन? 11 वाली। हाउ मेनी सच केसेस आर देयर? सब 11 वाली देख लो 11 वाली है ओ और ये 7 वाली है। 7 वाली है। सो दैट इज, इस इवेंट को ई लिखो इवेंट और उसमें 6 1 और 5 2 और 4 3, 6 1 का उल्टा करते जाओ और 2 5 और साथ में 3 4 और एक 5 6 और एक 6 5 है ना आसान? तो एनी कितना हुआ? पूरे हो गए? 4 5 6 6 2 8 हो गए। तो एनी बताइए आप। यदि एनी 8 है तो अधृत एनएस बताओ। 36 36 तेजस सबसे पहले बता देता है, सारा प्लान फेल हो जाता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई ई 8/36 एनी बाई दैट इज 8/36, 4 से कट जाएगा। 8 अगला सवाल देखिए। A bag contains 4 red, 3 green and 2 blue balls. 2 balls are drawn. अब तुम्हारे प्रियाशा दिमाग की परीक्षा होने वाली है। अब देखें तुम बता पाओ, पढ़ो सवाल ध्यान से। A bag contains, जितना पढ़ाया है उसी में से पूछ रहा हूँ, देखें तुम कितना बता पाते हो। ये केस किसका है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। तुम इसी से समझ लो, इसमें तुम्हें इनाम दिया जाएगा। 5 रुपए का फायदा हो सकता है। 4 रेड बॉल हैं, 4 रेड बात नहीं करो। तो ये जो तुम्हारे पास सैंपल स्पेस है R1 R2, 4 रेड हो गई, 3 ग्रीन हो गई और ब्लू कितनी हो गई? 4 चलो, तुमको चाहिए that both are of different colors. तो ई इवेंट both of different colors. तुमने 2 बॉल ड्रॉ की, कितनी ड्रॉ की बताओ? सैंपल स्पेस बदल जाएगा। 2 बॉल ड्रॉ करने के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। देखो, रेड के साथ रेड, रेड के साथ ब्लू, रेड के साथ ग्रीन। अब 2 बॉल क्या साइमल्टेनियसली ड्रॉ की गई है कि 1 by 1? तो साइमल्टेनियसली में ये चीज हो गई। तो अगर मैं कहूं कि आर जी और जी आर ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि 2 एक साथ निकाल लेना। ये नहीं है कि जी के बाद आ रहा है यार, जब तुम 2 वाले एक ही साथ निकाल रहे हो, तुम 2 निकाल ले रहे हो, तो आर जी और जी आर एक ही मानो, एक ही हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए तुमने रेड निकाल दी, ब्लू निकाल दी और ग्रीन निकाल दी, तो रेड के बाद तुम अगली कौन सी निकाल सकते हो? रेड, ग्रीन, ब्लू। और ब्लू के बाद क्या निकाल सकते हो? क्या 2 ब्लू हैं? तो क्या अगली भी ब्लू आ सकती है? तो अगली भी रेड, ग्रीन, ब्लू। और अगर ग्रीन निकाल ली तो क्या 2 ग्रीन है या 2 से ज्यादा है? तो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब जरा इसका सैंपल पॉइंट फिर से बनाओ। रेड रेड, रेड ग्रीन और रेड। अगला बताओ सौम्या। बी आर, बी जी बीजी और बी बी। हम ये 1 आफ्टर वाला कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी वही आ जाएगा। जी ठीक है? आर और जी आर, जी बी। But sir, अगर simultaneously करेंगे तो चिप का sample point different आएगा। साइमल्टेनियसली करेंगे तो जो सेम है वो हटा दे रहे हैं, काट देंगे। तो
तो इस क्वेश्चन में दो पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते हैं अगर वन आफ्टर, लेकिन वो तो साइमल्टेनियसली बोल रहा है ना, तो मैं ऐसे में कौन कौन से पॉइंट हटा दूं? आर जी है, रखोगे भी तो भी वही आंसर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वैसे किया चाहे वैसे किया, एक के बाद एक निकालो या दोनों एक साथ निकालो, दोनों की वही संभावना है। ठीक है, तो तुम अगर साइमल्टेनियसली है तो मैं आर जी के बाद जी आर हटा दे रहा हूँ, बी आर है तो आर बी हटा दे रहा हूँ। आर बी है कहीं? बी आर बी हटा दो। और भी कौन सा है? बी जी है, जी बी हटा दो, ये तीन हटा। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है तुम्हें दो बाल चुननी है, रेड के साथ रेड चुन लो। कैसे चुनोगे बताओ? फिर से देखो, रेड के साथ क्या चुनोगे? रेड के साथ ब्लू चुन लो, रेड के साथ ग्रीन चुन लो, ग्रीन के साथ ग्रीन चुन लो, और ग्रीन के साथ ब्लू चुन लो। और कोई केस बच रहा है? ब्लू पे कुछ ब्लू के साथ ब्लू चुन लो, बस यही 6 केस हो गए। 3 सेम कलर के हो गए और 3 सर 1/2 आ गया। ये समझ आ गया? टोटल 3 अलग अलग हो गए। अब मुझे बताओ बोथ ऑफ डिफरेंट कलर में कौन कौन से तुम्हारे केस बन रहे? आरबी और जीबी, ये हो गया। इसी को ले लो, ई और एनई कितना हो गया? एनई 3 हो गया। 6। अच्छा हाँ 3। अब एनई 3 हो गया तो एनएस कितना हो गया? 6 हो गया। तो मुझे बताओ श्रेया, इसका आंसर क्या लिखें? दूसरे पहले बता दे रहे हैं, तुम सोचती रहो तो 3/6 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला पूछेंगे फिर तुमसे, इस बार तुम नोट कर। सही। अगला देखो, 3 coins are tossed। 3 को ऐसा टॉस। 3 coin टॉस करो, एच एच एच, अच्छा तीनों में एच आ जाए। हाँ एच एच टी, हाँ एच टी टी, एक एक टी बढ़ाता जा रहा हूं। टी टी टी, एक टी बढ़ गया ना, एक एक करके धीरे धीरे टी डाल दिया। अब धीरे धीरे इधर से एच लाओ, टी टी एच एच, और एक बार एच टी एच, और एक बार टी एच टी। 8 हो गए। अब तुमसे क्या पूछा गया है? ये सैंपल पॉइंट्स है। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट पॉइंट शोज हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड्स। फर्स्ट हेड एग्जैक्टली 2 हेड, एक बार फिर से लिख लो, एग्जैक्टली 2 हेड। हाँ आप बोलो संस्कृति। अरे एग्जैक्टली 2 हेड है, तुम 3 कहाँ से ले आई? एच एच टी लिखो और बोलो एच टी एच, और भी कोई हो सकता है क्योंकि फर्स्ट हेड है। देखो लिखा। तो अब इसमें एनी कितना हुआ? हाँ श्रेया, अगला स्टेप बताओ। तो कितना हुआ? अगर तुम जानती हो तो 4 करके दिखाओ। A 4-digit number is formed with no repetition. What is the probability? Repeat नहीं होना है नंबर। First digit। सर ये रिकर्शन से हो सकता है? हैं? रिकर्शन से हो सकता है? हाँ हो सकता है, परम्यूटेशन से हो जाएगा। 3rd digit और 4th digit। ये देखो, ट्री से बनाओ, फिर अगला भी बता दूंगा। पहले डिजिट में तुमने 1 चुन लिया, 2 चुन लिया, तुमको बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज इवन। आधे नंबर इसमें इवन बनेंगे। पहला 1 चुनने के बाद तुम्हारे पास सेकंड डिजिट के लिए क्या 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 ऑप्शन है? 2 चुनने के बाद क्या ऑप्शन बचे? 1 3 4। ये समझ में आया? बोलो कृष्णा। तुमने जब फर्स्ट डिजिट की जगह 2 4 डिजिट का तुमने नंबर बनाया और फर्स्ट डिजिट की जगह तुम 1 रख दोगे, रिपीट करना नहीं चाहते हो, तो जो बचेंगे वही तो यहाँ लिखोगे। तो 1 अगर ले लिया तो 2 3 4 ही तो लिखोगे अगली जगह, और तुमने 2 ले लिया तो 1 3 4 और 3 ले लिया।
1 to 4. 1 2 4 और 4 ले लिया तब क्या करोगे? 1 to 3. 1 2 3। अब बताओ, ये मुझे बताओ 2 के बाद क्या लोगे? 1 और 2 ले चुके हो। 3 4. 3 4। और ये मुझे बताओ इसमें क्या लोगे? 1 2 3 के बाद 4 ले लोगे। और 4 के बाद क्या लोगे? 3। पहला प्लेस कितनी तरीके से चुन सकते हो? 4 तरीके से। 4 से। अब 4 तरीके से मान लो तुम्हारे पास शर्ट है, तो शर्ट तुम अगर S1 और S2 तरीके से पहन सकते हो। 3 पैंट हैं, तो पैंट कितनी तरीके से पहन सकते हो? P1 P2 P3। पहला 2 तरीके से और पैंट 3 तरीके से, तो तुम 6 तरीके से डैशिंग मैनर में पार्टी में जा सकते हो। और तुम्हारे पास टाई भी है, तो T1 T2 पहनो, इसमें भी T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2। तो बोलो तीसरा प्लेस कितना तरीके से चुन सकते? 2 तो 12। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। पहला प्लेस कितनी तरीके से चुन सकते हो? 4। दूसरा प्लेस 3 तरीके से। तीसरा प्लेस 2 तरीके से। और चौथा प्लेस 1 तरीके से। So there are total how many number of types you can write a number, जिसको ये कह रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सही है कि नहीं? क्रमचय और संचय का नियम, सब चीजें जानते हैं। ये समझ आया? Yes, sir. If you can wear shirt by 2 methods, या अभी हमने बताया था पहला 6 तरीके से और दूसरे में 6 तरीके से, तो टोटल कितने हुए? 36। समझ में आ गई बात? यहाँ भी तुम समझो। So what is now, यहाँ तक समझ में आ गया? सर रिकर्शन से करो। हैं? सर रिकर्शन से करो। रिकर्शन में किस मेथड से करो? सर वो बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाते हो। तो वही चीज हमने बता दी ना यहाँ पे। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेथड है, ठीक है? ये देखो, अब अगला देखिए। सो इफ 1000th प्लेस, ये इकाई दहाई सैकड़ा आ जाता है। दैट इज, ये कौन सा हो गया? 1s 10s 100s and 1000। सो देयर आर 4 प्लेसेस जो किस किस तरीके से फिल किए जा सकते हैं, बताओ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग बताओ क्या है, या अर्थमेटिक्स थ्योरम ऑफ काउंटिंग कर लो। परम्यूटेशन में से काउंटिंग कहा जा सकता है। इफ P कैन बी चूजन, ठीक है, कोई वन इवेंट, इफ P कैन बी चूजन in n ways, Q can be chosen in m ways, and R can be chosen O ways. So how many ways? You P items में से one item out of P, कुछ भी है तो P यानी शर्ट समझो। शर्ट कैन बी चूजन, P का क्या मतलब है? शर्ट, ये पैंट है और ये टाई है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? तो n इंटू m इंटू, बोलो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से पहले जगह पे तुम 4 तरीके से रख सकती हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 डिजिट्स कैन बी मेड। सो एट फर्स्ट प्लेस कैन बी चूजन कितनी तरीके से लिया जा सकता है, बोलो? 4 वेज। सेकंड प्लेस कितनी तरीके से ले सकती हो? 3 वेज। और थर्ड प्लेस 2 वेज। और फोर्थ प्लेस 1 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेकिंग डिजिट क्या हुआ? 4 into 3 into 2 into 1। टोटल नंबर ऑफ 24. वेज 24 तरीके। 4 into 3 into 2 into 1। लेकिन इसकी जगह उसमें आधे ऐसे होंगे जिसमें इवन नंबर आएंगे, हाँ। और आधे कैसे होंगे? और नंबर वाले। और नंबर हाफ ऑफ देम आर इवन, Yes, sir. क्योंकि किसी में 4 आएगा तो किसी में 3 भी तो आएगा। Yes, sir. मतलब half. हाफ ऑफ नंबर को कह रहा है कि अब इवन के चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर बताओ। हाफ ऑफ देम क्या होंगे, बोलो? Even.
half of them are even. So such cases कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं? सर ठीक है। तो अगर पहले अब वो क्या कह रहा है बताओ? Find the probability. तो probability number is even. So cases, number of cases of even number, total number of cases, total number of cases. तो लिखो 12/1/2 हो गया, सही है। अब देखो इसका 5th पार्ट हम बाद में कराएंगे, आप लोग अभी 6th क्वेश्चन से 12th क्वेश्चन तक करेंगे। 6th क्वेश्चन से 12th में 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट करेंगे। कितना पार्ट? 2 पेज ले लेना मैम से। बाकी अभी देखो 2 सवाल 3 सवाल बच रहे हैं, वो कल करा के हम साइंस शुरू कर देंगे। कल दोनों बुक ले आना। चलो